कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को मैं इस ऑनलाइन की पढ़ाई में अभिनंदन करता हूँ। सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के समक्ष पूरक पुस्तक कृतिका से इस जल प्रलय में लिखित फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बाढ़ की क्या विभीषिकाएँ होती हैं, क्या आपदाएँ होती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, कितने लोग उत्साहित होते हैं, कितने लोग हड़बड़ाते हैं, आदि बातों की जानकारी इसको आपको पढ़ने से मिलेंगी। और सर्वप्रथम आप पाठ की रूपरेखा समझ लें। गंगा एवं उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अप्रवाह क्षेत्र को प्लावित कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, तब उसका जनजीवन पर कैसा कष्टदायक एवं त्रासदपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसी को इस पाठ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ की विभीषिका को पाठकों के सम्मुख किसी घटना की सीधी प्रस्तुति जैसा प्रस्तुत किया है। इसी विशेषता के कारण यह रचना अपने आप में बेजोड़ एवं सशक्त गद्य का एक उदाहरण बन जाती है। ये आपका रहा पाठ की रूपरेखा। अब हम चलते हैं, पाठ का सार आपको समझा दें, पाठ का संक्षेपण। और आमने सामने रहने से तो थोड़ी सी कुछ बातें अलग होती हैं, ये पढ़कर बोलना है और जल्दी जल्दी बोलना है। इसमें अगर मुझसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप सभी छात्र छात्राएं उस पर जहाँ ध्यान कम देंगे, सुधारने की आवश्यकता होगी तो मैं फिर सुधार दूँगा। और कहीं कहीं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, कॉमा, अल्प विराम वगैरह कहना मैं भूल भी जाता हूँ, तो उसके लिए मैं पूर्व ही क्षमा प्रार्थी हो लेता हूँ, क्योंकि ये ऑन क्लासेस में और सामने की क्लासेस में कुछ अंतर आती है। अब पाठ का सार। लेखक को पटना शहर में बाढ़ की जानकारी मिलती है, परंतु पहले वह शायद बाढ़ से अनभिज्ञ थे, पूर्ण विराम। हालांकि लेखक एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा एवं गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते हैं, परंतु स्वयं लेखक को बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था, पूर्ण विराम। उन्होंने कभी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। उसे पानी में तैरना भले ही नहीं आता हो, लेकिन स्कूल के समय से ही लेख, कहानी आदि अवश्य लिखता रहा है, पूर्ण विराम। एक बार उसने वर्ष 1967 में 1967 में बाढ़ की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हुआ, पूर्ण विराम। 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा, पूर्ण विराम। लेखक समेत अन्य घरों के लोग दैनिक आवश्यकता की चीज़ों को इकट्ठा करके आवश्यक सावधानी बरतने लगे, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे से कॉफ़ी हाउस की ओर जाने के लिए निकलता है, पूर्ण विराम। रिक्शे वाले ने लेखक को बता दिया था कि अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका होगा, परंतु बाढ़ का पानी देखने की इच्छा लिए लेखक आगे बढ़ता गया, पूर्ण विराम। रास्ते में पता चला कि कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया है, पूर्ण विराम। लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे थे, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। ये लोग बाढ़ के पानी को लेकर आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पूर्ण विराम।
लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास और पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने गया, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण आगे नहीं बढ़ सका और अपना रिक्शा उसे वापस मोड़ना पड़ा, पूर्ण विराम। गांधी मैदान में भी पानी भर गया था, पूर्ण विराम। लोगों की भीड़ रेलिंग के सहारे खड़ी थी, पूर्ण विराम। शाम 7 बजे के करीब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि पानी आकाशवाणी केंद्र की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, पूर्ण विराम। लेखक और उनके मित्र घबरा गए, परंतु उनके आसपास खड़े लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उत्साहित थे और आपस में हंस बोल रहे थे, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती हुई वहां आ पहुंची, पूर्ण विराम। लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग से होता हुआ, राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है, पूर्ण विराम। आप सावधान हो जाएं कि प्रतिध्वनि बार बार गूंज उठती थी, पूर्ण विराम। लेखक कविता लिखना चाहता है, परंतु वर्ष 1947 1947 और 1949 1949 की बाढ़ की स्मृति उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी, पूर्ण विराम। लेखक को वर्ष 1949 1949 की याद आती है, जब वह रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गया था। वहां एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था, पूर्ण विराम। डॉक्टर के कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति करने पर वह कुत्ता के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ और नाव से उतर गया, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। वहां उसने बाढ़ग्रस्त लोगों को चूहे और मछली खाकर जीवन यापन करते हुए देखा था, पूर्ण विराम। इस स्थिति में भी लोग लोक नृत्य का आनंद उठा रहे थे और प्रसन्न थे, पूर्ण विराम। लेखक मुशहरों की बस्ती में राहत बांटने गया था, पूर्ण विराम। उसे लगा कि रिलीफ बांटकर भी वह उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकता, पूर्ण विराम। बलवाही नाम को देखकर उन्हें वर्ष 1937 1937 में आई बार याद आ जाती है, पूर्ण विराम। उस समय लेखक बॉय स्काउट कोष्ठक में बालचर था। नाव न होने के कारण केले के पौधे से भेल बना लिया गया था, पूर्ण विराम। तभी जमींदार के लड़के हारमोनियम तबले के साथ जल विहार करने लगे, पूर्ण विराम। गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीन कर मारपीट भी की, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। वर्ष 1967 1967 में पुनपुन नदी का पानी पटना के राजेंद्र नगर में भर गया, पूर्ण विराम। बाढ़ में ही युवक युवतियों का एक दल फिल्मी दृश्य की तरह पिकनिक मनाने निकल पड़ा, पूर्ण विराम। छतों पर खड़े लड़कों ने सीटियां बजाईं, तालियों और किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया, पूर्ण विराम। युवक युवतियों की वह टोली नाव पर सज धज कर निकली थी, पूर्ण विराम। नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एस्प्रेसो बन रहा था, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ
एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, पूर्ण विराम। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, पूर्ण विराम। इनकी नाव के गोलंबर तक पहुँचते पहुँचते इनका सारा फूहड़पन छूमंतर हो गया, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। रात के 2:30 बजे थे, सभी लोग जगे थे, पूर्ण विराम। लेखक अपने कुछ मित्रों व स्वजनों को फोन मिलाया, पर किसी का नंबर लगा नहीं, पूर्ण विराम। अचानक सवेरे 5 बजे शोर सुनाई पड़ा, पूर्ण विराम। लेखक को भी नींद से जगाया गया, पूर्ण विराम। सुबह होते होते उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था, पूर्ण विराम। चारों ओर जल तांडव हो रहा था, पूर्ण विराम। पानी की तेज लहरों में सारी हरियाली, दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ का तना सब डूबता जा रहा था, पूर्ण विराम। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा था, पूर्ण विराम। लेखक एक बार फिर से डर जाता है, पूर्ण विराम। उसके मन में आता है कि काश विस्मयादि बोधक चिन्ह इस समय मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम ही होती, परंतु फिर सोचा कि अच्छा ही है कि कुछ भी नहीं है, पूर्ण विराम। उसके बाद लेखक पहली बार पानी का चढ़ना अपनी आँखों से देखने लगा। यहाँ पाठ का सारांश समाप्त होता है। आप जब ये कॉपी करेंगे तो थोड़ा सा शब्द में इसके मात्रा और वर्तनी को अवश्य देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई भूल नहीं हो, और मुझे भी द्रुत गति से बोलने में कहीं अगर त्रुटियां हुई हो तो आप सामने इस नोट्स को रखकर दुरुस्त कर लेंगे। और इसके भी कठिन शब्द वगैरह और लेखक की जीवनी वगैरह यह सब आप लोग स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना तो इसमें यहाँ हो नहीं पाता है, नहीं हो सकता है। अब यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक के 13 प्रश्नोत्तर हैं, इनका मैं वीडियो बनवा देता हूँ। इसे आपने और अपनी तैयारी मन से और वचन से, क्रम से ये इस कोहराम में ये कौन सा चल रहा है, कौन सा महामारी, ये हाँ कोरोना की महामारी में आप घर बैठे बैठे इसको अवश्य ही पूरा करें। और आपके परिवार की शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ अपना वाचन बंद करता हूँ। धन्यवाद।